इतना बड़ा झटका पड़ोसी को कभी भी जिंदगी में नहीं लगा जितना बड़ा झटका जब श्री राम मंदिर को जब बुर्जुल खलीफा पर दिखाया गया तो पड़ोसी एक बोलते हैं ना कि शौक हो गए, शौक नहीं हो गए, बिल्कुल हैरान परेशान और भाई सूझ गई उनकी। राम मंदिर जब बुर्जुल खलीफा पर दिखाया गया तो दुबई में मौजूद या यूएई में मौजूद जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तानी हैं सबने वहां पर सवाल उठाए यूएई की सरकार पर कि कैसे राम मंदिर को बुर्जुल खलीफा पर दिखाया जा रहा है। बुर्ज खलीफा पर भी भगवान राम के चित्र दिखाए गए हैं और लोग काफी प्रशंसा किए हैं। लोगों को बहुत खूब अच्छा लगा है क्योंकि दुबई में, आबू धाबी में रहने वाले, सऊदी अरबिया में रहने वाले हिंदू बहुत खुश हुए, सनातनी बहुत खुश हुए और उनको बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ अभी भगवान राम की राम मंदिर अयोध्या में जो बनी है उससे कुछ मुसलमान तो चिंतित थे ही, उनको तो हार्ट अटैक और खुजली आई हुई थी कि कल फिर एक रिपोर्ट वो कंप्लीट हो गई और 14 फरवरी को हमारे भारत के प्रधानमंत्री उसके इनॉग्रेशन के लिए भी जा रहे हैं। आपको पता है ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुसलमान कंट्री में जो है वो अयोध्या श्री राम मंदिर को दिखाना, वो भी बुर्जुल खलीफा जैसे टावर के ऊपर, और फिर वहां पर रहते हुए पाकिस्तानी आज बड़े परेशान दिख रहे हैं। देखें परेशानी की वजह क्या है। परेशानी की वजह यह नहीं है क्योंकि वो लोग कुछ कर तो सकते नहीं कि राम मंदिर क्यों बनाया गया इतने सालों बाद। इस तरह से आबू धाबी में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री 14 फरवरी को 72 एकड़ की मंदिर को इनॉग्रेट कर रहे हैं और बुर्ज जिस तरह से सऊदी अरब भारत से इत्तेफाक रखता है और भारत के प्रति अपनी जो दोस्ती है वो बार बार कहीं ना कहीं दिखा रहा है, और भारत में जो सनातनी है उनके प्रति भी है जो अपना लगाव दिखा रहा है, उस चीज को देखकर जो कट्टर मुस्लिम है, जो कट्टर धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सऊदी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से सऊदी भारत की दोस्ती के चलते तरह तरह के ऐसे कारनामे कर रहा है जिसे देखकर दुनिया हैरान है, और खासकर वो लोग जो कट्टरवादी सोच रखते थे, जो मुसलमानों के बीच में कट्टरवादिता को फैलाने की कोशिश करते रहते थे, बार बार उनको बड़ा बड़ा झटका सऊदी दे रहा है। क्योंकि इस तरह आप देखते हैं कि बुर्ज खलीफा पर कभी भी इस तरह के पिक्चर नहीं दिखाए गए जो किसी धर्म को प्रदर्शित करते हो, या कोई ऐसा गैर मुस्लिम इवेंट जो किसी गैर धर्म को प्रचारित करता है, यानी कि जो किसी दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार करता है। तो ऐसे इवेंट तो आपने कभी नहीं बुर्ज खलीफा पर देखे होंगे, लेकिन क्योंकि आपने इससे पहले देखा होगा कि बुर्ज खलीफा पर सभी देशों के झंडे लगाए जाते थे। उनके आजादी के दिन जब भी इंडिपेंडेंस डे होता था या कोई स्पेशल मोमेंट होता था तो वहां पर बुर्ज खलीफा पर उस चीज को डिस्प्ले किया जाता था। लेकिन इस बार अयोध्या मंदिर को बुर्ज खलीफा पर डिस्प्ले किया गया और उसे दिखाया गया, यानी कि जो मंदिर था उसको डिस्प्ले किया गया और उसके बाद में श्री राम भगवान की छवि भी दिखाई गई। और इस तरह से सऊदी ने अपनी दोस्ती जो भारत के प्रति है उसको दिखाया, और सनातनियों के प्रति जो उनके दिल में आदर सत्कार है उसे भी दिखाया। और ये सारी चीजें देखकर अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को तो झटका लगना ही था, और इसके साथ में जो भी कट्टर लोग हैं, जो भी इस तरह से इत्तेफाक रखते हैं, पाकिस्तान जैसी सोच रखते हैं, उन सबको बहुत बुरा झटका लगा। और ये सब देखकर अब ये लोग फुसफुसाहट और फुसकी बम छोड़ने लगे हैं कि कैसे ऐसा हो गया, क्यों आखिर सऊदी दिखा रहा है। तो ये सब चीजें इन लोगों की खराब मानसिकता को बार बार दर्शाती हैं, और सऊदी जिस तरह से अपने आप को चेंज कर रहा है उससे इन लोगों को झटका भी लग रहा है। क्योंकि ये हमेशा से कहते थे कि सऊदी हमारा है और सऊदी हमारा दूसरा घर है। खासकर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये तो हमेशा से ही रट लगाता था, भारतीयों को धमकी देता था कि सऊदी तो हमारा दूसरा घर है, आ जाना उधर, तुझसे देख लेंगे तुझे। तो ये भारतीयों को जो ये दबाव देते थे सऊदी, तो जिस तरह से सऊदी ने सनातनियों का प्रेम दिखाया है अपना, उस तरह से ये लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये लोग कभी ये सोच नहीं सकते थे कि सनातनियों को और भारतवासियों को इतना प्रेम सऊदी देने वाला है। और पाकिस्तानियों को इस बात से भी चिढ़ होने वाली है, क्योंकि अब देखते ही हैं आप कि उनके जब इंडिपेंडेंस डे में बुर्ज खलीफा पर उनका झंडा नहीं डिस्प्ले किया गया तो बड़ी तकलीफ हुई थी उन लोगों को। लेकिन इस बार जब भारत में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होता है और उसके बाद में श्री राम प्रभु का
चित्र जो है डिस्प्ले किया जाता है बुर्ज खलीफा पर, तो इससे उन्हें मिर्ची लगना तो लाजमी ही है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। खलीफा पर जिस तरह से भगवान राम के चित्र दिखाए गए हैं, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है हमारे लिए कि हमसे रिलेशन वो खराब तो नहीं करना चाहते हैं। पूरन और फरेब का चश्मा बहुत ज्यादा दिन नहीं बिकता है। अपने भारत के अवेसी, जोड़ा अवेसी या मुसलमान समाज के जो लीडर होकर के बैठे हैं, या बर्क साहब है, या मदनी साहब है, या बुखारी साहब है, मैं अभी किसी और देश के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनको अपना नेता या मैं उनको अपने मुस्लिम कम्युनिटी का मसीहा कैसे मान लूं, जो ये बेहूदगी, ये अश्लीलता, ये बच्चियों पर अत्याचार को नहीं बंद कर पा रहे हैं। मैं उनको कैसे हाँ बोल दूं कि आप अच्छे हैं और मैं ही खराब हूं। जो है वो हिंदुस्तान के लोगों ने बिल्कुल दिवाली मनाई जब राम मंदिर 1 से 2 दिन पहले जब खुला। लेकिन मसला यहां पर यह हुआ है कि दुबई या यूएई वो जगह थी जब किसी पाकिस्तानी को किसी हिंदुस्तानी के साथ कुछ चैलेंज करना होता था तो वो मेंशन करता था दुबई को या यूएई को कि भाई अगर तेरे में दम है तो यूएई में आकर सामना करो, फिर हम देखेंगे तुम्हें कि तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। आज भी काफी ज्यादा पाकिस्तानी जो है घर में बैठकर अम्मा की बगल में बैठकर गरम पुस्कियां मारते हैं, बोलते हैं यूएई हमारा दूसरा घर है। मैं किस बारे में बात करती हूँ? मैं औरतों के सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात करती हूँ। मैं महिलाओं के एजुकेशन के बारे में बात करती हूँ। हालांकि मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि कुरान का पहला वर्ड इकरा का आया था, तो आप एजुकेशन के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? जबकि अल कुरान ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा कि मर्द सिर्फ पढ़ सकता है, औरतें नहीं पढ़ सकती, कि 12 साल की बच्ची का निकाह नहीं होगा तो वो आवारा हो जाएगी। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, और तब मैं कुरान के पन्नों को उठाती हूँ और सूरा नंबर के साथ कहती हूँ कि यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, तो क्यों ना हम अपने आप को रिफॉर्म करें, क्यों ना हम अपने आप को ठीक करें। आज ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानियों की औकात और उनकी कदर काफी ज्यादा कम हो चुकी है यूएई के अंदर। लगता है अरबियों को अब पाकिस्तानी गोली अच्छी नहीं लग रही। कौन सी गोली? मजे वाली। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी न्यूज है। यकीन करें, देखे आपने विराट कोहली की पिक वहां देखी होगी, आपने हिंदुस्तान के बड़े बड़े इवेंट्स आपने बुर्जुल खलीफा पर देखे होंगे, आपने दुनिया में रैंडमली सारे देशों के फ्लैग्स उसके ऊपर देखे होंगे। इंडिपेंडेंस डे का दिन जब होता है पूरी दुनिया का, तो वहां पर आपने देखा होगा बुर्जुल खलीफा पर के वो लोग वहां पर दिखाते हैं उनके फ्लैग्स को, उनके इंडिपेंडेंस डे को। लेकिन ये राम मंदिर का बुर्जुल खलीफा पे दिखाना, ये हमारे पड़ोसियों को काफी ज्यादा बुरा लगा है मेरे भाई। क्योंकि रिफॉर्मेशन हर एक ईरा में, हर एक सेंचुरी में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब लोग कहेंगे कि क्या सनातनियों में बुराइयां नहीं है, क्या हिंदू समाज में बुराइयां नहीं है, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात करती हैं, है ना? तो मैं कहना चाहूंगी कि हाँ बिल्कुल है ना, सती प्रथा थी कि पति की चिता अगर जल रही है तो उसी पर बिठा करके पत्नी को भी जला डालो। लेकिन उसको हिंदुओं ने ही खत्म किया, सती प्रथा को हिंदुओं ने फोर्सिबली कहा कि नहीं, खत्म करना पड़ेगा सती प्रथा को। फिर बाल विवाह था हिंदुओं में, बाल विवाह था, छोटी छोटी बच्चे और बच्ची की शादी। ऐसा नहीं, हमारी तरह नहीं कि 60 साल का मर्द है और 6 साल की और 12 साल की बच्ची है, ऐसा नहीं। बच्चा भी छोटा और बच्ची भी छोटी होती थी और बाल विवाह होता था। तो फोर्सिबली हिंदू समाज ने कहा कि चाइल्ड मैरिज एक्ट आया जाए, जिस पर सख्त कानूनी सजा बना दी गई। और सनातनियों ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर के पार्लियामेंट तक ये गुहार लगाई कि ऐसे सख्त कानून बनाए जाएं कि अगर कोई भी कर रहा है तो उसके माता पिता को जेल की हिरासत में लिया जाए। मैं पड़ोसियों से एक बात कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में एक ही देश है जिनको मिर्ची लग रही है पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं
भाई मैं कहता हूं उनको राइट है, उनकी सरकार है, वो कुछ भी करे, हम कौन होते हैं बीच में बात करने वाले। और फिर रही बात पाकिस्तान की, भाई पाकिस्तान तो खुद एक भिखारी है, अपने देश में एक हमाम, एक टट्टी करने वाली जगह नहीं बना सकता, अपने देश में एक ब्रिज, सड़क नहीं बनवा सकता, एक डैम नहीं बनवाया, एक अच्छी जगह नहीं बनवाई। लेकिन राम मंदिर के बनने पर जिनके ऊपर इतना पैसा लगाया गया, हजारों साल तक ये खड़ा रहेगा। और बहुत सारी चीजें रिलेटेड राम मंदिर के आप लोगों ने सब देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन पाकिस्तान को बड़ी मिर्चें लग रही। तो हिंदुओं में जो भी गलत चीजें थी उन्होंने उस पर आवाज उठाई और उसको रिफॉर्म किया और बेटर किया। अब जैसे हमारा शरिया क्या बोलता है, हमारा इस्लाम क्या बोलता है कि मोर देन 4 मैरिजेस निकाह जायज है हमारे इस्लाम के हिसाब से। पर देखिए हमारे यहाँ आईपीसी इंडियन पिनल कोड 494 सेक्शन ये बताता है कि हिंदू मर्द अगर बीवी रहते हुए दूसरी शादी करता है तो उसको 7 साल की सजा हो जाती है। इसी भारत में रहने वाला मुसलमान मर्द अपने घर में 4 बीवियां रखता है, और इसी भारत में रहने वाला हिंदू मर्द 1 से ज्यादा बीवी अगर रखता है तो वो 7 साल के लिए जेल चला जाता है। तो ये सजा किसने बनाई? ये इम्प्लीमेंटेशन कौन लाने की कोशिश किया? ये जो रिफॉर्म आया ये हिंदू समाज ने एक्सेप्ट किया ना, इसको हिंदू समाज ने कहा कि हाँ हमारे धर्म में रिफॉर्मेशन की जरूरत है, जो सही नहीं है उसको खत्म किया